साधारण प्रसिद्धि ये है कि पतंजलि नाग जनजाति के थे और 3 शास्त्रों के कर्ता थे: व्याकरण महाभाष्य, योग सूत्र और आयुर्वेद संहिता। उन्होंने योग शास्त्र का प्रणयन करके चित्त के, व्याकरण शास्त्र की रचना करके वाणी के और चिकित्सा शास्त्र की रचना करके शरीर के मल को दूर किया था। यदि ये सत्य है कि ये तीनों शास्त्र एक ही नागमुनि की रचना है, तो कहना पड़ेगा कि वो अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये चित्तौड़ का महान दुर्ग है, जिसका पतंजलि मुनि से एक छोटा सा रिश्ता है। अपने व्याकरण के ग्रंथ में पतंजलि एक उदाहरण देते हैं। यवनों ने माध्यमिका पर घेरा डाल रखा है। माध्यमिका चित्तौड़ का ही पुराना नाम है। ग्रीक आक्रमणकारियों ने सन 184 ईस्वी पूर्व से 148 ईसा पूर्व के बीच चित्तौड़ पर घेरा डाल रखा था, जो कई दिनों तक पड़ा रहा था। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पतंजलि सम्राट पुष्यमित्र शुंग के समय रहे होंगे। इसके अलावा इनके जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। योग के बारे में पतंजलि ने जो सूत्र लिखे हैं, वो केवल इस एक पन्ने पर आ गए हैं। बस यही है उनका योग सूत्र। योग की परंपरा तो पता नहीं कब से चली आ रही थी, लेकिन सांख्य के दर्शन का आधार लेकर पतंजलि ने जिस वर्गीकरण, क्रमबद्धता, तार्किकता और सरलता से योग सूत्र को लिखा है, उससे वो एक बेमिसाल रचना बन गई है। मानव जाति के इतिहास में शायद पतंजलि अकेले ही हैं जिन्होंने चेतना के तथ्यों को रहस्य से बाहर निकालकर शुद्ध विज्ञान बना दिया। प्राचीन भारतीयों ने ज्ञान को खोजने की एक अनूठी तकनीक अपनाई थी। यहाँ प्रयोग, परीक्षण और निरीक्षण बाहर नहीं, बल्कि मानव शरीर और मन पर किए गए हैं। जो कुछ मानव शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे। ज्ञान प्राप्ति का माध्यम कोई दूरबीन, खुर्दबीन या रसायन नहीं थे। दृष्टा खुद ही खुर्दबीन, दूरबीन बनने लगता था। ये माना गया है कि देखने वाले का चित्त जितना एकाग्र, शांत और शुद्ध होगा, उसकी दृष्टि भी उतनी ही स्पष्ट होगी। चित्त को एकाग्र करने की विधि ही योग है। इसलिए योग यहाँ के दर्शन, कला और विज्ञान में छुपा पड़ा है। मगर योग की एकाग्रता का एक खास उद्देश्य है। जैसे आयुर्वेद शरीर की बीमारी दूर करता है, वैसे ही योग भी चित्त की बीमारी, दुख का इलाज करता है।